आज 28 सितंबर को देश शहीद आजम भगत सिंह का 115वां जन्मदिन मना रहा है। महज 23 साल की उम्र में फांसी पर चढ़ जाने वाले एक नौजवान ने आज़ादी की ऐसी अलग जगाई जिसने अंग्रेजी हुकूमत के आसमान में भी सुराख कर दिया। भगत सिंह और उनके साथी सुखदेव और राजगुरु की शहादत से हर देशवासी स्वाधीनता के लिए छटपटाने लगा। आज उनके जन्मदिन के मौके पर जानते हैं वे 8 बातें जो हर हिंदुस्तानी को जाननी चाहिए। नंबर 1, भगत सिंह ने अपनी स्कूली पढ़ाई दयानंद एंग्लो वैदिक हाई स्कूल में की और फिर लाहौर के नेशनल कॉलेज में आगे की पढ़ाई की। नंबर 2, जब उनके माता पिता ने उनकी शादी कराने की कोशिश की तो वह अपने घर से भाग गए। उन्होंने अपने माता पिता से कहा कि अगर उन्होंने गुलाम भारत में शादी की तो उनकी दुल्हन केवल मौत होगी। इसके बाद वह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन में शामिल हो गए। नंबर 3, उन्होंने सुखदेव के साथ मिलकर लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने की योजना बनाई और लाहौर में पुलिस अधीक्षक जेम्स स्कॉट को मारने की साजिश रची। हालांकि वे स्कॉट को ठीक तरह से पहचान नहीं पाए और उन्होंने असिस्टेंट पुलिस अधीक्षक जॉन सॉन्डर्स को गोली मार दी। नंबर 4, मार्च 1926 में उन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन को जड़ से उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से एक समाजवादी संगठन नौजवान भारत सभा की स्थापना की। 1927 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर 1926 में हुए लाहौर बमबारी मामले में शामिल होने का आरोप लगाया गया। उन्हें 5 सप्ताह बाद रिहा कर दिया गया। नंबर 5, बचपन में भगत सिंह महात्मा गांधी द्वारा दिए गए अहिंसा के आदर्शों के अनुयायी थे। आगे चलकर उन्होंने अंग्रेजों से सीधी टक्कर लेने का मार्ग चुना, जिनके चलते उनके गांधी जी से वैचारिक मतभेद भी रहे। नंबर 6, हालांकि वे जन्म से ही सिख थे, मगर अपनी पहचान छुपाने और गिरफ्तार होने से बचने के लिए उन्होंने अपनी दाढ़ी मुंडवा ली और अपने बाल कटवा लिए। वह लाहौर से कलकत्ता भागने में सफल रहे। नंबर 7, भगत सिंह और उनके साथियों को 7 अक्टूबर 1930 को मौत की सजा सुनाई गई। फांसी के लिए 24 मार्च 1931 का दिन तय किया गया, मगर 23 मार्च की शाम 7:30 बजे ही उन्हें अंग्रेजी अफसर फांसी के लिए ले गए थे। अगले दिन 3 क्रांतिकारियों के शव मिले, जिनसे यह पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पाया कि उन्हें फांसी किस दिन दी गई थी। नंबर 8, जेल में रहने के दौरान वह विदेशी मूल के कैदियों से बेहतर व्यवहार की मांग के साथ भूख हड़ताल पर चले गए थे। भारत में सबसे प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी केवल 23 साल के थे जब उन्हें फांसी दी गई। उनकी मृत्यु ने सैकड़ों लोगों को स्वतंत्रता आंदोलन का कारण बनाने के लिए प्रेरित किया। आज उनके जन्म दिवस पर मैंने एक कविता लिखी। जिस तरह मैंने अपने शब्दों में भगत सिंह को बयां किया। हालांकि मैं इतना बड़ा नहीं हूं कि उनके बारे में कुछ भी कह सकूं, या वो इतने छोटे नहीं हैं कि सिर्फ मेरे चंद शब्दों में, चंद अल्फाजों में बयां हो सके। फिर भी एक छोटी सी कोशिश उनको एक तरह से याद करने की। अगन अगन लहू में थी तू अंधेरों की मशाल था, किया अंग्रेजों की नाक में दम तू वीर माँ का लाल था। हजारों रो रहे थे जब तूने किया कमाल था, फिरंगियों की ट्रेन पकड़ी उनके लिए बवाल था। ज्वाला सी रहती थी आंखों में, दिल में शोला विशाल था। ये कौन है, ये कहाँ का है, हर फिरंगी का यही सवाल था। पिघला दी वो जंजीरें, खून में इतना उबाल था। हाहाकार था डर से उनमें, हर फिरंगी बेहाल था। कांपते थे देख कर अदब कदम वो तेज धार, पसीना छूट जाता था उनका, उनके लिए विकराल था। तूफान था एक सिमटा हुआ, चलने को जो तैयार था। वीर था महावीर था, उनकी खुशी का काल था। रस्सी चूमी फांसी की, उसे भी आंसू आए होंगे। सो गया फिर गहरी नींद में वो जो भारत माँ का लाल था। लिख दिया है शब्दों में पिरोकर वीर ने तुम्हें, ये याद रहे कि याद आता है वो आज़ादी के पेड़ की डाल था। वतन पर मर मिटे लेकिन अब भी दिलों में जिंदा है। वतन पर मर मिटे लेकिन अभी भी दिलों में जिंदा हैं। वो देश मेरे की शमशीर था, वो देश मेरे की ढाल था।
धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इस कविता को अपने मित्रों के साथ शेयर करें।